मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सदा हमारे, एकमात्र स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, दास नारायण श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 235औं दिनमा छु र आज म यहाँहरू समक्ष 41वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम हिरण्यकशिपु की तपस्या, वर प्राप्ति, अत्याचार, देवताओं को ब्रह्मा जी का आश्वासन, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप धारण करके हिरण्य कशिपु की सभा में जाना तथा उस सभा का वर्णन के विषय में आज हम श्रवण करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह मैंने बराह अवतार को कथा कही है। जब नरसिंह अवतार का चरित्र सुनो, जिससे भगवान ने नर और सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था। राजन, पूर्व काल में सत्ययुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष प्रभावशाली हिरण्यकशिपु ने बड़ी भारी तपस्या की। उसने काष्ठमौन व्रत में स्थित होकर 11,500 वर्षों तक जल में निवास किया। तदंतर उनके सम, मनो निग्रह, दम, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, तप और नियम से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त चराचर प्राणियों के गुरु ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं श्री संपन्न स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी स्वयं के समय सूर्य के समान वर्ण वाले हंस युक्त तेजस्वी विमान द्वारा आदित्यों, वसुओं, सांध्यों, मरुद्रों, देवताओं, विश्व सहायक रुद्रों, एचों, राक्षसों, किन्नरों तथा दिशा विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र एवं मुहूर्त के अधिष्ठाता देवगणों, आकाशचारी महाग्रहों, देवों, महर्षियों, सिद्धों, सप्तवर्षियों, सप्तऋषियों, पुण्यकर्मा, राजश्रियों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा अनन्य देव समूह के साथ उनसे घिरे हुए वहां पधारे। पधार कर वो उस दैत्य से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्याओं में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो, तुम को ही वर मांगो और मन वांछित पदार्थ प्राप्त करो। यह सुनकर दानवराज श्री मान हिरण्यकशिपु ने
कश्यप के दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर यह बात कही। हिरण्यकशिपु बोला, भगवान, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य तथा पिशाच, कोई भी मुझे किसी तरह मार न सके। सर्वलोक पितामह तपस्वी ऋषि कुपित होकर मुझे कभी शाप न दे, यही वर मैंने मांगा है। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, और न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध हो। न स्वर्ग में, न पाताल में, न आकाश में, न भूमि पर, न रात में, न दिन में, और न किसी दूसरे निमित्त से मेरा वध हो। जो भृत्यों, सेनाओं और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार कर नष्ट का नष्ट कर देने की शक्ति रखता हो, वही मेरे लिए मृत्यु का रूप हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र और दसों दिशाएं हो जाऊं। मैं ही काम, क्रोध, वरुण, येम, इंद्र, धनाध्यक्ष, कुबेर, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी हो जाऊं। संपूर्ण लोकों के पितामह देवेश्वर महा समर में दिव्य अस्त्र मूर्तिवान होकर मेरे पास स्वयं आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुमको दे दिए। बस संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये दुर्लभ वर मानव लोक के लिए अलभ्य है, किंतु तुम्हें तपोबल से प्राप्त हो गए। थोड़ी सी इच्छा होते ही तुम सब कामनाओं को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश में ही उस वैराज्य नामक ब्रह्म धाम को चले गए, जो महर्षियों द्वारा सेवित है। हिरण्यकशिपु के वरदान में मिलने का समाचार सुनते ही देवता, नाग, गंधर्व और मुनि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। दैत्य बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से उन्मत्त हुआ असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और उसके वध का भी कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के अधिष्ठाता, स्वयं प्रभावशाली हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप है। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह लोक हितकारी वचन सुनकर भगवान प्रजापति ने अपने सुशीतल अमृत वचनों द्वारा उन सब देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब साक्षात भगवान विष्णु इस दैत्य का वध करेंगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए, अपने अपने दिव्य स्थानों को लौट गए। उस वर के प्राप्त होते ही दैत्य हिरण्यकशिपु सारी प्रजा को सताने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया। उस पराक्रमी दैत्य ने विभिन्न आश्रमों में जाकर कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय एवं सत्य धर्म परायण समस्त ऋषियों और ब्राह्मणों का घोर तिरस्कार किया। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त देवताओं को पराजित करके त्रिलोकी के राज्य को अपने अधिकार में
लाकर वो महान असुर दानवराज हिरण्यकशिपु स्वर्गलोक में निवास करने लगे। जब वर के मत से उन्मत्त हो काल धर्म से प्रेरित हुए उस असुर ने दैत्य को यज्ञ भाग का अधिकारी बना दिया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। तब आदित्य, साध्य, विष्णुदेव, वसु, रुद्र, देवगण, यक्ष, देवता, द्विज और महर्षि शरणागत वत्सल उन महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए, जो देव प्रकाशमान दिव्य विग्रह धारी सर्व वेद स्वरूप यज्ञ पुरुष सनातन ब्रह्मदेव भूत वर्तमान और भविष्य स्वरूप तथा प्रजाजनों से अभिवंदित है। देवता बोले, महाभाग नारायण देव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट धाता, धारण पोषण करने वाले हैं और आप ही हमारे परम गुरु है। सूर्यश्रेष्ठ, आप ही हम ब्रह्मादि देवताओं के भी परम देवता है। निर्मल कमल दल के समान नेत्र वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय देने वाले हैं। प्रभु, आप दैत्य देश के विनाश, दैत्य वंश के विनाश और हमारे रक्षक के लिए सदा उद्धत रहे। भगवान, आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मार डालिए और उसके अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अमरो, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। देवताओं, तुम पुनः शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लोगे। मैं अभी वरदान से घमंड में भरे हुए इस दानवराज दिति कुमार हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वर के लिए अवध्य बना हुआ है, इसके सहायक गणों सहित मार डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवताओं को तो विदा कर दिया और स्वयं हिरण्यकशिपु के वध का संकल्प लेकर वो थोड़े ही समय में हिमालय पर्वत के पास आ गए। वहां आकर उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा रूप धारण करके इस महान असुर का वध करूं, जो इस देवद्रोही को वध के लिए सिद्धि सफलता प्रदान करने वाला हो। तदंतर उन्होंने जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, ऐसा अत्यंत विशाल नरसिंह रूप धारण किया। वह रूप दैत्य, दानव और राक्षसों के लिए अजय था। इसके बाद महाबाहु श्री हरि ने ओमकार को अपना सहायक बनाकर साथ ले लिया। ओमकार की सहायता से संपन्न हुए वो सर्वसमर्थ अविनाशी परमेश्वर भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के स्थान पर गए। वो तेज से सूर्य के समान और कांति से दूसरे चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए नरसिंह शरीर से युक्त हो हिरण्यकशिपु की वह विस्तृत रमणीय मनोरम समस्त मनोवांछित भोगों से युक्त एवं परम उद्दत दिव्य सभा देखी। उस सभा भवन की लंबाई 150 योजन और चौड़ाई 100 योजन की थी। उसकी ऊंचाई 5 योजन की थी। वह आकाश में ही स्थित रहने वाले और सभासदों के इच्छा अनुसार चलने वाली थी। उसमें बुढ़ापा, शोक और थकावट, इन दोषों का प्रवेश नहीं था। वह अवचलित, अविचल, शिव सुखद एवं सुंदर थी। उसमें सुंदर सिंहासन सजा कर रखे गए थे। वह रमणीय सभा अपने तेज से अग्नि के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। उसके भीतर जलाशय बना हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह फल फूल
देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित थी। उसके भीतर तने हुए तंदों वाले तंदों व तंदों में नीले, पीले, काले, श्याम, श्वेत और लाल रंग की झालरें लगी थी तथा वहां में उन्हीं में गुच्छे लटकाए गए थे। साथ ही उसमें सैकड़ों मंजरियां जड़ी हुई थी। बहुमूल्य आसनों से युक्त तथा तेज से प्रज्वलित होती हुई सी वह रमणीय सभा आकाश में श्वेत बादलों के समान दिखाई देती थी और जल में तैरती हुई विशाल नौका जान पड़ती थी। वह विशेष सौंदर्य के सुशोभित तथा अतिशय दीप्ति से प्रकाशित थी। अपनी दिव्य सुगंध से वह मन को मोह लेती थी। वहाँ न सुख था, न दुःख, न तो सर्दी का अनुभव होता था और न गर्मी का गर्मी का ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, तेरा नारायण श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।